स्टूडेंट क्वेश्चन हमारा है कि मैन्युफैक्चर ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा एक फेमस नेम है। एक्चुअली इसका केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। भाई नेल्सन सेल, नेल्सन एक नेम सेल है, सेंटेंस के हवाले से है। एक्चुअली ये क्या है, हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्योंकि हमने इसको हाई वोल्टेज बैटरी के जरिए हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बाद इसकी कंस्ट्रक्शन है और इसकी वर्किंग को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये देखें कि इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में ये हमारा जो टैंक है स्टील का बना हुआ है, इसे स्टील टैंक कहते हैं, ऑटो टैंक है। इसके अंदर हमने यू शेप इनर टैंक फिट किया हुआ है और ये परफोरेटेड है, कैथोड के तौर पर काम कर रहा है और इस पर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड पर कौन सा चार्ज होता है, वो नेगेटिव चार्ज होगा। और इसके अंदर हमने एक रॉड सस्पेंडेड किया हुआ है जो ग्रेफाइट रॉड है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, इसे हम इनोड का नाम देंगे। उसके बाद इसके अंदर हमने सॉल्यूशन जो डाला हुआ है, बराइन सॉल्यूशन जिसे कहते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बराइन सॉल्यूशन क्या चीज है। Aqueous solution of sodium chloride common salt. During the electrolysis of aqueous solution of common salt consists of 4 ions. सोडियम क्लोराइड को जब वाटर के अंदर डालते हैं उसे ब्राइन का नाम देते हैं। जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो ये 4 टाइप्स के आयंस प्रोड्यूस होते हैं, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस तरह के सॉल्यूशन को या जो सॉल्यूशन इन 4 आयंस पर मुश्तमिल हो उसको हम बराइन का नाम देते हैं। ये देखो स्टूडेंट, सोडियम क्लोराइड जब आयोनाइज होगा तो सोडियम आयन क्लोराइड आयन में चेंज हो जाएगा। वाटर के मॉलिक्यूल जब आयोनाइज होंगे तो हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इसका मतलब होता है बराइन। उसके बाद हमने यहाँ पर कैच बेसन लगी हुई है, फिट की हुई है। कैच बेसन में सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ आकर परकुलेट्स होते हैं। जब ये परकुलेट्स होते हैं, यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पर इनको कलेक्ट किया जाता है और यहाँ से इनको आउटलेट किया जाता है। यहाँ पर जमा होने के बाद यहाँ से आउटलेट हो जाते हैं। उसके बाद ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से इवाल्व होगी और क्लोरीन गैस यहाँ से इवाल्व होगी। आगे जाके आप लोगों को ये बात समझानी है कि यहाँ से क्लोरीन गैस क्यों इवाल्व हो रही है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्यों आउटलेट हो रही है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे आउटर टैंक वाली जगह पे बनती है और क्लोरीन जो गैस होगी, जो ये वाला टैंक है, स्टील टैंक है, इनर स्टील टैंक है, इसके अंदर क्लोरीन गैस बनेगी। क्योंकि क्लोरीन गैस इनोड पर बनेगी और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर बनेगी। कैथोड हमारा ये एक्सटर्नल ये वाली जगह है, बाहर वाला हिस्सा है, और क्लोरीन गैस क्योंकि इनोड पर बननी है, इनोड सस्पेंडेड किया हुआ है किसके अंदर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड के अंदर। तो इसलिए क्लोरीन गैस यहाँ पे बनेगी और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनेगी। तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि बराइन सॉल्यूशन के बाद हम देखना चाहते हैं कि इसकी वर्किंग क्या है। वर्किंग जो है ना प्रोसीजर आप लोगों को समझाना है। तो दोबारा रिपीट कर दूं कि बराइन मीन होता है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्योंकि इसके अंदर जो हमने केमिकल यूज किया हुआ है, कंपाउंड जो यूज किया है, जो साल्ट इस्तेमाल किया है वो है NaCl विद वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हमने इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाया हुआ है, ये यूज किया हुआ है। अब इसके बाद इसमें करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। करंट जब हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट, जब करंट पास करने के बाद इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वर्किंग ऑफ नेल्सन सेल। क्योंकि ये नेल्सन सेल एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसकी वर्किंग क्या है। तो वर्किंग का पहला फर्स्ट स्टेप्स है वो आयोनाइजेशन स्टेप्स। तो इसमें सबसे पहले हमने आयोनाइजेशन कराई है स्टूडेंट्स। इस आयोनाइजेशन स्टेप्स में इसके अंदर जो हमने बराइन इस्तेमाल किया हुआ था, सोडियम क्लोराइड 2 सोडियम क्लोराइड
टू सोडियम आयन टू क्लोराइड आयन। स्टूडेंट्स, आपने सोडियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल इस्तेमाल करने हैं क्योंकि आगे हमने क्लोराइड से क्लोरीन गैस बनानी है, इसलिए बैलेंस के तौर पर यहाँ पे भी 2 लगेगा, यहाँ पर भी क्या लगेगा, 2 लगेगा। उसके बाद इसके अंदर ब्राइट सॉल्यूशन में वाटर के मॉलिक्यूल मौजूद है, तो वाटर का मॉलिक्यूल भी फिर हमें 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। अब ये इसके जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये भी आयनाइज हो जाएंगे, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन में चेंज हो जाएंगे। ये है आयोनाइजेशन स्टेप्स। वर्किंग का पहला स्टेप्स है आयोनाइजेशन स्टेप्स। दोबारा समझ लें कि इसके अंदर ब्राइट सॉल्यूशन हमने ये यूज किया था, इसमें ये आयंस बनेंगे, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। इन 2 पॉजिटिव आयन है और 2 इसके अंदर नेगेटिव आयन। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टूडेंट्स आप जब जानते हैं कि इनोड पर होती है हमेशा, और इनोड पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वो आयन ऑक्सीडाइज होते हैं जिसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव आयन चार्ज हो, क्योंकि इनोड पर पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ कौन से आयन मूव करके जाएंगे, नेगेटिव आयन। यहाँ इसके अंदर नेगेटिव आयन जस्ट कौन सा है, क्लोराइड आयन है, हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है। वो आगे आपको स्टेप क्लियर कराता हूँ हाइड्रोक्साइड आयन कैसे प्रोड्यूस होते हैं। अब ये क्लोराइड आयन यहाँ पर जाकर क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। अब क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन करा दें स्टूडेंट्स। 2 क्लोराइड आयन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ये क्लोरीन गैस में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसका मतलब है इस टैंक में, इस इनर टैंक में क्लोरीन गैस बनेगी और क्लोरीन गैस इस पाइप के जरिए आउटलेट हो जाएगी। ये सेकंड स्टेप था ऑक्सीडेशन एट द इनोड। ये इनोड है स्टूडेंट्स, इनोड पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज होकर किसकी तरफ आ जाएंगे, कैथोड की तरफ आ जाएंगे। वहां जाकर आयन की क्या होगी, रिडक्शन होगी। ये देखिए इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कैथोड की तरफ आ रहे हैं, और यहाँ पर जो क्लोराइड थे वो क्लोरीन गैस में चेंज हो गए। क्लोरीन गैस हमेशा इवॉल्व होती है, यहाँ से मिक्सचर, एयर मिक्सचर से इसकी डेंसिटी इंडिविजुअल गैस की लेस होती है, जैसे स्टूडेंट्स आप जानते हैं। यहाँ से क्लोरीन गैस को यहाँ से इवॉल्व कराया जाएगा। उसके बाद थर्ड स्टेप है रिडक्शन। रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होती है और रिडक्शन किन आयन की होती है, पॉजिटिव आयन की होती है। अब देखते हैं यहाँ पॉजिटिव आयन कौन से आयन की होगी, वो स्टूडेंट्स हाइड्रोजन आयन की होगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की जो रिडक्शन पावर है वो सोडियम आयन से क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। बल्कि सोडियम आयन याद रखें अल्कली मेटल्स है, इनकी रिडक्शन बहुत कम होती है, रिडक्शन लेवल बहुत कम होता है पावर। तो हाइड्रोजन की रिडक्शन पहले हो जाएगी। और एक स्टूडेंट्स पॉइंट क्लियर कर दें कि रिडक्शन जो होती है, यहाँ हमने जो स्टीम पास कराई हुई है, स्टीम का एक फायदा तो ये है कि इसके अंदर जो पोर्स मौजूद हैं, ये परफोरेशन है, ये हमेशा ओपन रहती है और सील नहीं होती। दूसरा फायदा ये होता है कि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, जब यहाँ पर कैथोड्स लेवल पे आते हैं तो इनकी जब वाटर के मॉलिक्यूल की रिडक्शन होती है, वहाँ हाइड्रोजन आयन भी बनते हैं और वो वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन गैस में क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आप रिएक्शन यूं लिख सकते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल की क्या हुई, रिडक्शन हुई, और ये किस में कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोक्साइड आयन में, प्लस हाइड्रोजन गैस में चेंज हो गया। स्टूडेंट सिंपल आप ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि हाइड्रोजन की रिडक्शन करा के हाइड्रोजन गैस बना दें, लेकिन एक्चुअली आपने स्टूडेंट्स अपना पॉइंट क्लियर करना है कि स्टूडेंट ये क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ होते हैं, क्या हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ बनते हैं। स्टूडेंट्स ये बात क्लियर कर दें कि जब आप स्टीम पास कराते हो
तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल की कैथोड पर रिडक्शन के बाद हाइड्रॉक्सिल आयन बनते हैं। अब ये जो हाइड्रॉक्सिल आयन है और इधर उस दौरान हाइड्रोजन गैस बनी है, अब ये जो हाइड्रॉक्सिल आयन है ये क्या वर्क करेंगे, इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी। स्टूडेंट्स, जब ये हाइड्रॉक्सिल आयन यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, अब एक बात तो ये है कि हाइड्रॉक्सिल आयन कैथोड पे है, कैथोड की सरफेस लोअर है और ये एनोड वाली अपर साइड है। एक तो ये मूव करके वहां जा नहीं सकते, और ये अगर ये मूव कर ये हाइड्रॉक्सिल आयन यहाँ पे मौजूद होते स्टूडेंट्स, ये ऑक्सीक्लोराइड में चेंज हो जाते। ये फिर ऑक्सीक्लोराइड में अगर ये चेंज होते तो यहाँ हमारे पास NOH ना बन सकता था। इसलिए हाइड्रॉक्सिल आयन लोअर साइड पे मौजूद है, स्लाइडली लोअर साइड पे मौजूद है, जिस वजह से ये हाइड्रॉक्सिल आयन यहाँ मूव करके नहीं जा सकते। पहली तो बात ये है। और उसके बाद ये जो हाइड्रॉक्सिल आयन है, यहाँ पर जो सोडियम आयन है वो इस परफोरेशन से क्रॉस करके नीचे आ जाएगी, क्योंकि एस्बेस्टॉस में से आयंस क्रॉस कर सकते हैं। जब ये आयंस क्रॉस करके यहाँ आते हैं और ये कैथोड वैसे भी परफोरेटेड है, यहाँ जब आएंगे और इधर क्या मौजूद होंगे, हाइड्रॉक्सिल आयन मौजूद होंगे, तो हाइड्रॉक्सिल आयन और सोडियम आयन के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, और सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से परकुलेट्स होकर यहाँ पर कलेक्टेड होता जाएगा। यहाँ पर इस कैच बेसन के अंदर इसकी कलेक्शन होगी, कलेक्शन के बाद इसको यहाँ से हम आउटलेट करा देते हैं। तो इस तरह ये रिएक्शन भी आप शो कर दें। सोडियम आयन react with hydroxyl ion to form caustic soda NaOH। इसके बाद आप लोगों को मैंने ओवरऑल रिएक्शन बताना है कि इसका ओवरऑल रिएक्शन क्या है। तो दोबारा इस बात को रिपीट करता हूँ कि पहले स्टेप में आपने आयनाइजेशन को क्लियर करना है कि आयंस बनते हैं 4 टाइप्स के, और उसमें हाइड्रॉक्सिल आयन ये स्लाइटली लोअर साइड पे होते हैं और क्लोराइड आयन अपर साइड पे होते हैं। क्लोराइड आयन क्लोराइड की तरफ जाकर क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्लोरीन गैस में चेंज हो जाते हैं। सोडियम आयन यहाँ से क्रॉस करके लोअर साइड पे आ जाते हैं, कैथोड की तरफ आते हैं, लेकिन वहाँ पर हाइड्रोजन आयन की रिडक्शन हो रही होती है। हाइड्रोजन की जो रिडक्शन है वो सोडियम से बहुत ज़्यादा होती है पावर, जिस वजह से सोडियम आयन हाइड्रॉक्सिल आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देते हैं। और उसके बाद यहाँ से सोडियम क्लोराइड को यहाँ से आउटलेट कराया जाता है। अब इसका ओवरऑल रिएक्शन आप इस तरह डिस्कस कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि जब आपने इसके अंदर NaCl में वाटर ऐड किया था, ऐड करने के बाद जब हम इसमें करंट प्रोवाइड किया है, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस कराई है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद आप लोगों को कौन से प्रोडक्ट मिले हैं, एक हाइड्रोजन गैस मिली, क्लोरीन गैस मिली, प्लस कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा तो हमारा एक डिमांडेड प्रोडक्ट था। और एक चीज आपको क्लियर कर दो कि यहाँ से जो कास्टिक सोडा मिलता है आप लोगों को, ये 11% प्योर होता है, 16% इसके अंदर सोडियम क्लोराइड होती है, और सोडियम क्लोराइड को क्रिस्टलाइज करके बाहर निकाला जाता है। फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो कास्टिक सोडा की परसेंटेज है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है स्टूडेंट्स। अब इस ओवरऑल रिएक्शन में हमें तो प्रोडक्ट तो 3 मिले हैं, हमने इस प्रोडक्ट को हमने मैन्युफैक्चर कराना था। ये प्रोडक्ट हमारे एक बाई प्रोडक्ट है, जो एक इजाफी प्रोडक्ट बने हैं, एक कैथोड पे बना, एक एनोड पे बना। दोबारा रिपीट कर दो, क्लोरीन गैस एनोड पे बनती है और हाइड्रोजन गैस कहाँ पे बनती है, कैथोड पे बनती है। कैथोड वाला ये वाला हिस्सा है, ये आउटर साइड यू शेप है, डायाफ्राम इसकी शेप है स्टूडेंट्स, लाइक टू डायाफ्राम है, डोम शेप है। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगी क्योंकि कैथोड पर ही रिडक्शन प्रोसेस होता है, रिडक्शन प्रोसेस पर ही हाइड्रोजन गैस बनेगी। यहाँ हाइड्रोजन गैस बनेगी, इधर हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, और ये हाइड्रोजन गैस को जहाँ से इस पैड के जरिए आउटलेट कराया जाता है।
और क्लोरीन गैस यहाँ पे बन जाती है। बाकी जो दो आयन होते हैं, एक आयन इधर से आया और इधर से हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है जो वाटर से बना, और ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना के NOH बना के। तो ये थी इसकी वर्किंग। क्वेश्चन ये डिस्कस करना है, नेम द बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन नेल्सन सेल। नेल्सन सेल में कौन से बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं? स्टूडेंट, नेल्सन सेल में मेन 3 प्रोडक्ट हैं जो यहाँ से जनरेट कराए जाते हैं, मैन्युफैक्चर होती है। वो एक हाइड्रोजन गैस है, एक क्लोरीन गैस है और एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो हमारे एक डिमांडेड प्रोडक्ट होता है जिसको हमने हासिल करना होता है नेल्सन सेल के ज़रिए। और बाकी जो 2 प्रोडक्ट बने हैं, क्लोरीन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, वो हमारे एक इजाफी प्रोडक्ट हैं जिसे हम बाई प्रोडक्ट का नाम देते हैं। बाई प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसको हम हासिल तो नहीं कर रहे होते, लेकिन वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर हमें हासिल हो जाए, हमें प्रोड्यूस होकर हासिल हो जाए, तो उस प्रोड्यूसिंग को हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूसिंग कहते हैं, क्योंकि हम उसको मैन्युफैक्चर तो नहीं कर रहे थे, वैसे रिएक्शन के दौरान हमें एक इजाफी प्रोडक्ट के तौर पर मिले हैं जिसे हम कहते हैं बाई प्रोडक्ट। तो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट स्टूडेंट्स आपको मैंने पहले भी आर्टिकल में बताया है, वो एक क्लोरीन गैस है, एक हाइड्रोजन गैस है। क्लोरीन गैस इनोड पर हासिल होती है और हाइड्रोजन गैस कैथोड पर हासिल हो रही है। तो अब इसको मजीद आप ये लिखने के बाद आप इसका रिएक्शन भी शो करा दें। क्लोरीन गैस जो इनोड पर हासिल हो रही है उसका रिएक्शन भी शो करा दें। तो उसका रिएक्शन स्टूडेंट्स ये है कि आप ऐसा लिख रहे हैं कि 2 क्लोराइड आयन क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करा दें। यहां पर आप लिख दें ऐड द इनोड। ये क्लोरीन गैस एक बाई प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स। उसके बाद दूसरा बाई प्रोडक्ट ऐड द कैथोड। जो वाटर की रिडक्शन के दौरान बना। ये प्रोडक्ट है। वाटर की रिडक्शन क्यों कराते हैं स्टूडेंट्स? आप हाइड्रोजन आयन भी लेकर इसकी रिडक्शन करके हाइड्रोजन गैस कर दें, लेकिन एक्चुअली वाटर ही क्या होता है, रिड्यूस होता है। तो वाटर के मॉलिक्यूल की रिडक्शन करानी होती है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमारा जो कैथोड पर बन रहा है हाइड्रोजन गैस, वो हमारा एक बाई प्रोडक्ट है। तो ये एक बाई प्रोडक्ट हमारा कैथोड पे बन गया और दूसरा बाई प्रोडक्ट हमारा एनोड पे बन गया। ये हमारे इस नेल्सन सेल में बाई प्रोडक्ट होते हैं। ये क्वेश्चन बाद का शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, व्हाट आर द नेम्स ऑफ बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस इन नेल्सन सेल। आपने कहना है क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस हमारे बाई प्रोडक्ट है जो कैथोड और एनोड पर बनते हैं। लेकिन आपने ये भी डिस्कशन करनी है कि एनोड पर क्लोरीन गैस बनती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। और कास्टिक सोडा हमारा बाई प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारा एक डिमांड प्रोडक्ट है जिससे हमने हासिल करना था, मैन्युफैक्चर करनी थी। और यहाँ पर बाई प्रोडक्ट हमारे 2 हैं, एक क्लोरीन गैस है और एक हाइड्रोजन गैस है। ये हमारे बाई प्रोडक्ट हैं। तो रिएक्शन में आप फिर दोबारा रिपीट कर दो, एट द इनोड, इनोड पर आपने क्लोरीन गैस बनानी है, कैथोड पर आपने हाइड्रोजन गैस बनानी है। और इनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन लूज कराए जा रहे हैं, और कैथोड पर रिडक्शन होती है, यहाँ देखो इलेक्ट्रॉन गेन कराए जा रहे हैं। जब वाटर का मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो हाइड्रोजन गैस में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। प्लस क्या बन जाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बन जाते हैं। अब वो हाइड्रोक्साइड आयन फर्दर रिएक्ट करते हैं, किसी एलिमेंट के आयन के साथ रिएक्ट भी कर सकते हैं, वरना वो वाटर के मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आप दैट साल यहाँ तक ये डिस्कशन करनी है कि कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। आप इस रिएक्शन को इस तरह भी लिख लें। अगर आप ये नहीं शो करना चाहते तो यहाँ आप हाइड्रोजन आयन लिख के इसकी क्या करा दें, रिडक्शन करा दें, और ये हाइड्रोजन क्या बन जाएगी, गैस बन जाएगी। हाइड्रोजन गैस एक हमारा बाई प्रोडक्ट है जो कैथोड पर रिएक्शन हुआ और हाइड्रोजन क्या बनी, गैस बनी। स्टूडेंट नेल्सन सेल में क्वेश्चन ये भी डिस्कस किया जाता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ कैथोड। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि यहाँ पर कैथोड की जो शेप है ना,
वो यू शेप है और परफोरेटेड यू शेप है। परफोरेटेड कैथोड यू शेप कंसिस्ट ऑफ स्टील, यानी ये स्टील का बना हुआ होता है और ये परफोरेटेड कैथोड होता है। यानी परफोरेटेड कैथोड का मतलब ये होता है कि इसमें पोरस मटेरियल मौजूद है ताकि यहाँ पर आइंस जो है ना या सोडियम हाइड्रोक्साइड है परकुलेट्स होकर यहाँ पे आ सके, तो यहाँ पर आइंस या सॉल्यूशन या कोई चीज यहाँ से क्या कर सके, क्रॉस कर सके। तो इसलिए हमने परफोरेटेड कैथोड स्टील बनाया हुआ है। तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर ड्रॉप्ड होते हैं यानी परकुलेट्स होते हैं और यहाँ पर इनकी क्या होती है, कलेक्शन होती है। ये इसका वर्क होता है। परफोरेटेड कैथोड स्टील टैंक इसकी शेप का नाम है। तो ये स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है कि इसका शेप क्या है। और ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कैथोड पर कौन सी चीज बनी है, तो आपने कहना है कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनी है और हाइड्रोजन गैस की क्या हुई, रिडक्शन हुई और हाइड्रोजन गैस बनी एट द कैथोड। कैथोड पर क्योंकि रिडक्शन प्रोसेस होता है, रिडक्शन प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं और हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये स्टूडेंट्स है, यहाँ पर कैथोड की जो शेप है ना वो परफोरेटेड यू शेप है और वो पोरस मटेरियल इस्तेमाल किया गया है ताकि यहाँ पर जो कास्टिक सोडा है वो परकुलेट्स कर सके नीचे।